हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरोज शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स आरएसएफ नहीं गणिका मंजारी एंड ऑफ द चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर हम 6th देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1/2r - 4r²। इसके लिए तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज याद करना बहुत जरूरी है। आपको अगर ये वाला चैप्टर अच्छे से सीखना है तो आपको वहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को बिल्कुल ही अच्छे से याद कर लीजिए। और अगर आपको कोई याद है तो आपको ये सब करने के लिए ना बिल्कुल हलवा लगेगा। हलवा ये सब बहुत ज़्यादा इजी है, बस में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करनी होती है। अगर आपने वो यूज़ कर लिया, अगर आपको वो याद हो गया तो समझो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो चलिए देखते हैं वो भी कैसे होता है। तो फटाफट से लेट ना करते हुए यहाँ पे देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए की वैल्यू देखिए यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a - b का होल स्क्वायर है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab। या फिर आप ये लिखिए या फिर लिखिए आप a² - 2ab + b²। दोनों ही सही है। आप चाहे जैसे लिख लीजिए, दोनों ही सही है। आपका आंसर वही आने वाला है, आंसर सेम होगा, आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा। आप चाहे दोनों में चाहे जो ही लिखिए। तो a की वैल्यू सबसे पहले हम साइड में लिख लेते हैं। a की वैल्यू 1/2r है और b की वैल्यू क्या है? 4r है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 1/2r है, a² + b² - 2 × 1/2r × 4r। यहाँ पे नीचे लिख देते, समझ में आ रहा होगा आपको। 1/2r का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। r का स्क्वायर करेंगे r का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r 4r का स्क्वायर करेंगे तो 16r का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/r बचा। 1/r में अगर हम 4r का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r/2r हो जाएगा। फिर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 2 × 4 r से r कैंसिल हो गया। यहाँ पे केवल 2 बचेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 1/4r का स्क्वायर प्लस 16r का स्क्वायर -2। ये हो गया आंसर। समझ में आया क्या? बहुत जल्दी स्पीड में बता दिया। एक बार फिर से बताते हैं। यहाँ पे तो सबसे पहले हमने वैल्यूज लिख ली। वैल्यूज देख सब एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से बता रहे हैं। यहाँ पे हमने पहले फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला दो फॉर्मूले में से आप चाहे जो ही यूज़ करिए, फॉर्मूला दो नहीं है, मतलब हमने उसको थोड़ा ना आगे पीछे कर दिया। अब उसमें से चाहे जो यूज़ कीजिए। बुक में थोड़ा अलग होता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले उस बुक फॉर्मूला लिखा, उसके बाद वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। उसके बाद हमने वैल्यू को फॉर्मूले के ऊपर पुट कर दिया, क्योंकि ये वाला हमें दिया बट ये वाला नहीं दिया, इसलिए हमने ये वाला ढूंढने के लिए फॉर्मूले के ऊपर पुट कर देंगे हम इसे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी? 1/2r। ए का स्क्वायर था इसलिए 1/2r का स्क्वायर किया, फिर प्लस बी का स्क्वायर था इसलिए 4r का स्क्वायर किया, -2ab था। 2 की वैल्यू क्या थी? सॉरी -2 यहाँ लिखा है। ए की वैल्यू क्या है? 1/2r। बी की वैल्यू क्या है? 4r। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस कैंसिल ही होगा। फिर 1/r बचा। 1/r में हम 4r को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r/2r होगा। एग्जैक्टली होगा कि नहीं होगा? फिर अगर वहाँ पे हम कैंसिल करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 2 × 4 हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे केवल 2 बचेगा। तो यहाँ पे जैसे कि देखा आपने, हमने लिख भी दिया था 2। एक बार यहाँ पे आपको फिर से करके दिखा देते हैं हम। यहाँ पे 2 × 1/2r × 4r ये किया था। 2 से 2 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, बचा कितना? 4। नहीं 4, हाँ 4 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? 4 1/4 1/4 ने सॉरी किया, 4 लिखेंगे। ये होगा आंसर। समझ में आ गया क्या? अगर आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वैल्यू कौन सी होगी? a³ - b³ वाला होगा। a³ - b³ इस वैल्यू क्या होता है? a - b, फिर a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला तो याद होना जरूरी है भाई, बिना फॉर्मूला का तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर्मूला तो बिल्कुल ही याद कर लीजिए। ये बहुत कंपलसरी होता है, फॉर्मूला आपको याद ही करना होता है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकेंगे। अब फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आप क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं अच्छे से। तो a की वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है? यस है, और b की
वो वाला 2t, वो वाला 2t नहीं है, ये 2t है बेसिकली। a की वैल्यू क्या है, देखिए ये वाला तो दिया हुआ है, ये देखिए ये वाला दिया हुआ बट ये वाला नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम ये वाला फाइंड करेंगे। और यहाँ पे हम देखिए a की वैल्यू पहले पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है s का क्यूब माइनस b की वैल्यू क्या है 2t का क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, बट आपको इसमें अभी भी डाउट है क्या? आई होप कि आपको डाउट ना हो, बट आई थिंक कि आपको डाउट है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। a की वैल्यू क्या है 1/2r है ना, तो यहाँ पे 1/2r लिख, थोड़ा साइड लिख लेते हैं। 1/2r का स्क्वायर है, स्क्वायर निकाल दिया, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/2r, b की वैल्यू क्या है 4r, प्लस b का स्क्वायर, b क्या वैल्यू क्या है 4r का स्क्वायर करेंगे, है ना, बेसिकली यही करेंगे, यही है फॉर्मूले में। तो यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4r हो जाएगा, 4r का स्क्वायर होगा, सॉरी माइनस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/r हो जाएगा। ओ सॉरी यहाँ पे भी बचा हुआ है, अभी हमने ध्यान नहीं दिया, r से r कैंसिल हो गया, यहाँ पे केवल 4 होगा। प्लस अगर 4r को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 16r का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, वही था आंसर बट ये थोड़ा पहले लिख दिए थे, ये लास्ट में लिख दिए। आप चाहे जैसे करिए, बस आपका आंसर ये डिजिट सेम होना चाहिए, बाकी आंसर आपको सही होगा। अगर आपने इतना कर लिया मतलब आपको ये आ गया है, समझिए। तो अगर आप उसमें कोई भी अपर भी डाल उसमें तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, हम इसको फिर से अपलोड करेंगे, री अपलोड करेंगे इसे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मुझसे जरूर बताएंगे और वहाँ पे हम आपकी पूरी डाउट को क्लियर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।